सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करूंगा अपने एग्ज़ाम सेंटर से। और आज मेरे ग्रेजुएशन का लास्ट पेपर है। आज मैं एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत जल्दी पहुंच चुका हूं। मिलता हूं पेपर देने के बाद। फाइनली मेरे ग्रेजुएशन का आज लास्ट पेपर था, वो भी कंप्लीट हो गया। पेपर देने के बाद से आ रहा था मैं रास्ते में, तो गन्ने के जूस पीने का मन हुआ, तो मैं कहा रुक जाता हूँ और गन्ने का जूस पी लेता हूँ। और गन्ने का जूस पीने के बाद से तब जाऊँगा घर पे। मेरे पीछे एक छोटा सा लड़का है जो गन्ने का जूस निकाल रहा है, जो 15-16 साल का ही होगा। काफ़ी वेट करने के बाद से फाइनली मुझे गन्ने का जूस पीने को मिल गया। और इस गन्ने के जूस में बर्फ़ नहीं डाला गया है, जैसे और गन्ने वाले रहते हैं वो बर्फ़ डाल देते हैं, लेकिन मैं इसमें बर्फ़ नहीं डलवाया हूँ। जूस इतना मीठा था, इतना टेस्टी था कि एक और गिलास पिए बिना मैं रह ही नहीं पाया। इस वजह से मैं 2 गिलास गन्ने का जूस पिया। एक और पीने का मन तो था, लेकिन पेट भर चुका था। इसी वजह से मुझे 2 गिलास में ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद आ गया हूँ अपने बाइक पे, बैठ गया हूँ, चाबी को ऑन करके बाइक को स्टार्ट करके चश्मा लगा करके, और अब चलता हूँ अपने घर पे। आज मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा ग्रेजुएशन का जो एक पेपर है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घर तो जा ही रहा था, जैसे ही अपने गांव के रास्ते की तरफ मुड़ा तो देखा कि दूर दूर तक सभी खेतों में आग लग चुके हैं। पता नहीं ये आग कैसे लग गई। ये जो ढेर सारे पेड़ दिख रहे हैं, यही यहाँ पे मेरा खेत है। और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, ये मेरे गांव की तरफ जाता है। आग इतनी तेज लगी हुई है कि आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ी दूर आया, उसके बाद से फिर मैं रुक गया, क्योंकि आगे और तेज़ी से आग लगी हुई है। और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बाइक में आग ना लग जाए। और पीछे से मेरे एक बाइक निकली, इसी वजह से मेरे अंदर भी हिम्मत आ गया, मैं निकल गया। सो गाइस, किसी तरह अपने घर पे आया, अपने कपड़े को चेंज किया, हाथ मुँह धुला, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद से फिर खाना खाया। और मैं फुल रेडी हूँ अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए। तो जा रहा हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। करीब 3-4 दिन के बाद में मेरा ये ब्लॉग आ रहा है, और क्या करूँ, मैं घर पे हूँ ना, इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और एग्ज़ाम भी चल रहा था, एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो गया है, तो पूरी कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो आती रहें। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब तक मैं घर पे हूँ तब तक कंटिन्यू वीडियो ना आ पाएँ। और मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो जल्द ही मैं जाऊँगा अपने रूम पे, जहाँ पर रह करके मैं पढ़ाई करता हूँ। और एक दोस्त का कमेंट भी आ रहा था कि ये कब जाएँगे अपने रूम पे, जहाँ पे अब रह करके पढ़ाई करते हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं जल्द ही निकलने वाला हूँ यहाँ से। हो सकता हो कि कल ही निकल जाऊँ। अगर रूम पे मैं जाऊँगा तो हो सकता हो लाइव आकर के मैं बता दूँ कि जा रहा हूँ मैं अपने रूम पे। और अगर लाइव आकर के नहीं बता पाऊँगा तो अगले दिन मैं अपने स्टडी ब्लॉग में दिखा ही दूँगा कि मैं रूम पे आ चुका हूँ, और उसी में अपने जर्नी को भी ऐड कर दूँगा। अभी मैं इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट दे रहा हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि पेपर दे करके मैं 11:45 बजे घर पे पहुँच गया हूँ। और उसके बाद आया हूँ, मुँह हाथ धुला हूँ, आराम किया हूँ, खाना खाया हूँ। इतने में ही 1 बज गए। उसके बाद से मैं अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये जो मेरा इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट का सेशन है, ये 2 घंटे तक चलेगा। टेस्ट के सेशन के बाद से मैं अपने अगले सेशन को स्टार्ट करूँगा। एक दोस्त का कमेंट भी आया है कि भाई आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। क्या करूँ दोस्त, घर पे रहने की वजह से ब्लॉग नहीं आ पाता है रेगुलर। लेकिन मुझे एक चीज़ तो पता चल गया है इससे कि आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, यानी कि मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मेरा ये फर्स्ट स्लॉट पूरा हो गया, और मैं स्टार्ट करता हूँ अपने अगले स्लॉट को। और इस स्लॉट में पढ़ रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का नोट्स, जो कि ऑप्शनल का है। आप लोगों को मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी कई दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि भाई आपका ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो में भी कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, और मैं अभी उसी की नोट्स को पढ़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका ब्लॉग नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, और इसी वजह से मुझे लगता था कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। और स्टार्टिंग में तो यही हुआ, किसी में 10 व्यूज़, किसी में 12 व्यूज़, किसी में 15 व्यूज़, इतना ही जाता था। वो सब जितनी वीडियो हैं वो आप लोग अगर देखेंगे तो उतने ही आज भी हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। लेकिन उसके बाद से जब आप सभी का प्यार मिलने लगा तो अच्छा खासा व्यूज़ आने लगा है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और आप ही लोगों की वजह से इतनी जल्दी 550 प्लस मेरी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इसी के साथ मेरा सेकंड स्लॉट भी समाप्त हो गया, और थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद से मैं पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। 10 से 15 मिनट के पावर मैप के बाद से आ गया हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे, और स्टार्ट करता हूँ मैं अपने अगले स्लॉट को। इस स्लॉट में मैं सीसैट का एक टेस्ट दूंगा। सीसैट में जो मैथ का पोर्शन है उसमें मेरा अच्छा पकड़ नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ का पोर्शन मुझसे छूटे ना, और मैं उसमें अच्छा पकड़ बना सकूँ। इसी वजह से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मैथ में अच्छा पकड़ बन जाए। सो गाइस, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते समय बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। उस टाइम पे एक ही बात याद रखना है कि क्यों स्टार्ट किया है और मुझे कहाँ जाना है। एक्चुअली इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, इसलिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे तो एक ही चीज़ इमेजिन करिए कि सिलेक्शन के बाद मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे कैसी खुशी होगी। मेरा विश्वास करिए कि इससे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ मोटिवेटेड होना। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। सो गाइस, मेरा ये सेशन भी समाप्त हो गया और अब मैं जा रहा हूँ, घूमूंगा टहलूंगा, उसके बाद से फिर आऊँगा, पढ़ाई करूँगा। घूमने टहलने के बाद से रात के 8 बज चुके हैं और हमारे घर पे खाना तैयार हो चुका है। आज मेरे खाने में है चौवा फारा और टमाटर की चटनी। ये था टमाटर की चटनी और ये है चौवा। ये चावल का बनता है। देखिए ये सिर्फ चावल का इसमें रोल करके बना दिया गया है। ये भाप के माध्यम से पकाया जाता है। जिस तरीके से मोमोज को पकाया जाता है भाप के माध्यम से, उसी तरीके से इसको भी पकाया जाता है। नीचे पानी रख दिया जाता है और ऊपर जालीदार बर्तन में इसको रख दिया जाता है और उसके पकाया जाता है। और ये चीज़ जो दिख रही है इसे कहते हैं चौवा। आप लोगों में इस रेसिपी के बारे में कौन कौन जानता है और आपके इधर इसे किस नाम से पुकारा जाता है और कौन कौन खाया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।